Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are fit, you are healthy, happy and safe in your homes. And your studies are also going well. This is what I feel. You all are practicing the exercises that we are doing in our video classes as well as in your online classes. Children, you must be knowing that we are doing Unit 2 of your maths textbook, and we were doing addition with carrying over. Till previous video, we were doing addition with carrying over. That we have completed in the previous video. So in today's video, we are going to start a new topic that is under addition only, regrouping of numbers tens to 100. अभी तक हमने tens to ones to tens किया था, अब tens to 100 का करेंगे. रीग्रुपिंग हमने अभी तक किया था, किस तरह से किया था हमने रीग्रुपिंग? ones से tens, अब tens से 100. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से हमें करना है. आई विल गिव यू सम examples. Okay, let me draw a few figures for you. थोड़ा सा difficult है लेकिन I'll try. Then these are 10 small beads and this is one group of 10. This is first group of 10. Okay. Then we have second group of 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. This is third group of 10. Then fourth group of 10. Then fifth group of 10 and sixth group of 10. ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बनाने में, लेकिन I have to draw for you. We have here 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Total we have 6 group of 10s. फिर ऐसा ही हम नीचे भी बनाएंगे. One, two, four, five, six, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. चिल्ड्रन, ये बीट्स में बना रही हूँ 10-10 के ग्रुप्स वाले. ठीक है, ये सब सर्कल्स ऐसे जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ जस्ट टू शो यू द ग्रुप ऑफ 10. ओके, सो चिल्ड्रन, यहाँ पर कितने ग्रुप्स हैं 10 के? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. मतलब यहाँ पे 12 10s हैं. 12 10s. These are 12 10s. सब में 10-10 है ना? 10-10 का एक ग्रुप है. ये जो पूरा है ये, इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें सब में 10-10 है. मतलब ये 10-10 का ग्रुप है. तो हमारे पास कितने 10 है? 12 10s हैं. ठीक है. How many tens we have? We have 12 tens. तो इस 12 tens में से हम 10 को अलग निकाल सकते हैं. जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये 10 को हम अलग कर देते हैं. 10 tens हो गए. 10 tens.
1 10, 2 10, 3 10, 4 5 6 7 8 9 10, 10 टेंस, 10 टेंस। तो हमारे पास फिर कितने टेंस बच गए? ये 2 टेंस अलग बच गए। तो 10 टेंस कितना होता है? 10 टाइम टेंस मतलब 100 है ना। 10 टेंस 100 होता है ना। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। 10 टेंस मतलब 100। 10 टेंस का मतलब क्या होता है? 100, 100 या सिंपली आई विल राइट हियर 100। 10 टेंस का मतलब हुआ 100। 10 टेंस मिला के कितना बनेगा? 100 बनेगा, है ना। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ओके, 10 टेंस मतलब 100। और उसके बाद ये 2 टेंस बच गए हमारे पास, ठीक है। 2 टेंस मतलब 20, 2 टेंस मतलब 20। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 120, है ना। या हम इसको लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं 10 टेंस प्लस 2 टेंस, ठीक है। 10 टेंस प्लस 2 टेंस। तो 10 टेंस मतलब 100 प्लस 2 टेंस, 100 प्लस 2 टेंस, 100 प्लस 2 टेंस। आपको मैं एक और एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट मी रब दिस। इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग दिस आई विल राइट 10। टेन 10 कितनी बार? लेट मी राइट 10 हियर, ओके। How many tens are here? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 टेंस हैं हमारे पास। कितने टेंस हैं? 25 टेंस। हाउ मेनी टेंस वी हैव? 25 टेंस। तो हमने ये 10 टेंस हम अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टेंस, ठीक है। 10 टेंस मतलब 100। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो 10 टेंस मतलब कि 100। ओके, 10 टेंस इक्वल्स टू 100। फिर एक और हम निकाल लेते हैं, 10 टेंस का एक और ग्रुप निकाल लेते हैं। ये दूसरा हो गया। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। और कितने टेंस है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास फिर 10 है। 10 टेंस इक्वल्स टू 100। ओके, नाउ कितने हमारे पास 100 हो गए? 100 एंड 100 कितने हो गए? 200। टेंस कितने? 10 टेंस और ये भी 10 टेंस मतलब 20 टेंस। 20 टेंस मतलब 200। देखो 10 टेंस इक्वल्स टू 100, फिर एक और 10 टेंस, फिर 100। टोटल हमारे पास 200 हो गए।
200 हुए ना, वी हैव 200, 10 टेंस 10 टेंस, 20 टेंस हो गए। कितने टेंस है हमारे पास? 20 टेंस। 10 टेंस 10 टेंस मतलब 20 टेंस। 20 टेंस का मतलब हुआ 200, ठीक है, 200। और फिर सिंगल हमारे पास कितना बचा? 1 2 3 4 5, 205 टेंस, 200 प्लस 5 टेंस। अगर हम इसमें से इसको हटा दें, इतना हटा दें, चलिए अब हमारे पास क्या है? नाउ व्हाट वी हैव, हाउ मेनी टेंस का ग्रुप बना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टेंस, 10 टेंस, 10 टेंस इक्वल्स टू 100। 10 टेंस से क्या बनता है? 100 बनता है। 100 बनता है ना, देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो 10 टेंस इक्वल्स टू 100, तो 10 टेंस इक्वल्स टू 100। और 1 2 3 4 5 और उसके बाद 5 टेंस है अलग से, तो 100 प्लस 5 टेंस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 5 टेंस, ठीक है, 100 प्लस 5 टेंस। क्लियर? और करके देखें, चलिए और आपके लिए कर देते हैं हम। फिर से हम कुछ ब्लॉक्स बना लेते हैं, ऐसे सिंपल लिख देते हैं, 10 10 10 10 10 10, एक्सक्यूज मी, चलिए इतना ही लेते हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हम क्या करते हैं, ये इतना को ले लेते हैं, 10 टेंस को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का हमने एक ग्रुप बना दिया। इसमें कितना है? 10 एक्सक्यूज मी, वी हैव हाउ मेनी टेंस? 10 टेंस। कितने टेंस है ये? कितने टेंस है? 10 टेंस है ना, 10 टेंस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टेंस है। तो हम यहां लिखेंगे 10 टेंस और 1 2 3 4 और 4 टेंस अलग से। 10 टेंस मतलब कितना होता है? 100। 10 टेंस का मतलब 100 होता है ना। देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 100 हुआ ना। कितने 100 हुए? एक ही 100 हुआ है ना, 100 हुआ ना। 10 टेंस से कितना हुआ? 100 बनता है। 1 प्लस ये वाला 4 टेंस, ठीक है। और देख लेते हैं 10 10 10 again here we have some tens, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है हमारे पास। इसमें से भी हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं। हमने 10 टेंस निकाल लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टेंस को हमने निकाल लिया, ठीक है। तो 10 टेंस, कितना बच गया बाकी? 1 2 3 4 5 6 टेंस, 10 टेंस एंड 6 टेंस। 10 टेंस 6 टेंस, हमने 10 का ग्रुप है। 10 टेंस मतलब क्या बताया था मैंने? 10 टेंस मतलब 100, 10 टेंस मतलब 100 प्लस 6 टेंस।
106 टेंस मतलब 160, 6 टेंस मतलब 60, 6 टेंस मतलब 60, तो इसको पढ़ेंगे 160। अगर आप ऐसे भी काउंट करोगे तो आपको 160 मिलेगा ना। ये 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 160। चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम देख लेते हैं सम्स, तो आपको और अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा। Okay. Here it is add 56 and 79। इन दोनों 2 डिजिट नंबर ही है, इसको ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए नॉर्मल जो कैरी वाला एडिशन होता है वैसे ही इसको हम ऐड कर लेंगे। लेट्स ऐड 6 + 9। 6 + 9 कितना होता है? We have to add ones and tens। ये ones है, ये tens है। ठीक है, this is ones, this is tens। तो ones को ones के साथ ऐड करेंगे, tens को tens के साथ ऐड करेंगे। तो 6 + 9 कितना होता है? 15। 6 + 9 होता है 15। इस 15 में 5 ones है और ये क्या है? tens है। 5 ones and this is tens। तो ये tens को हम टेंस के पास पहुंचा देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब तो अंडरस्टूड है ना, ये 1 इसके ऊपर आ गया। नाउ 5 + 7 + 1। 5 और 7 को प्लस करेंगे, साथ में ये 1 को भी प्लस करेंगे, क्योंकि ये 1 क्या है? टेंस है, और ये भी टेंस है ना। 5 और 7 टेंस है, और यहाँ से जो 1 हमने लिया था वो भी टेंस है, तो तीनों को प्लस करेंगे। तो पहले 5 + 7 कीजिए। 5 + 7 कितना होता है? 5 + 7 is 12। 5 + 7 is 12, और ये 1 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13। तो जब हमने 13 लिखा तो हमारा आंसर क्या आया? 1, 3, 5। अब तो हमारे पास और कोई नंबर है नहीं आगे करने के लिए, तो 1, 3, 5। तो इसमें ये 1s हो गया, ये 10s हो गया, और 13 जो था उसमें ये 1, ये क्या है? टेंस है, और ये क्या है? 100 है। ठीक है, 1s, 10s, 100। मतलब ये जो 3 है ये टेंस है, क्योंकि ये टेंस के नीचे है। ये 3 टेंस है क्योंकि ये टेंस के नीचे है, और ये क्या है? 100 है। 1s, 10s, 100। दिस वन इज एक्चुअली 100। ओके, क्योंकि 13 टेंस हुआ ना ये, तो 5, 7 और 1 मिला के क्या आया? 13 टेंस। 13 टेंस है। 13 टेंस में से ये 3 टेंस है और ये 10 टेंस है, तो ये वाला 3 टेंस और ये क्या है? 100 है। 10 टेंस मतलब 100। 13 किससे बनता है? 10 + 3। 10 + 3 is 30। तो ये 10 है, 10 टेंस है। 10 टेंस मतलब 100। 10 टेंस मतलब 100, और 3 जो है वो अलग से टेंस हो गया, ये 3 टेंस हो गया, 5 ones है। तो 100 टेंस एंड वंस। 100 टेंस वंस, या 1s, 10s, 100। जब हम लिख रहे हैं, हमने लिखा 15 टेंस, तो 15 कैसे बनता है? 10 + 5। 10 + 5 is 15। तो और ये टेंस है ना, तो ये 10 टेंस है। 10 टेंस मतलब 100, और 5 टेंस मतलब 50, तो 150 है ना। जब हम लिखते हैं 18 टेंस, 18 टेंस का मतलब हुआ 10 + 8 टेंस। मतलब ये भी टेंस है, ये भी टेंस है, दोनों ही टेंस है। ठीक है, ये टेंस है, ये 10 भी टेंस है और 8 भी टेंस है। 10 + 8 18। 10 + 8 18। 18 टेंस मतलब ये भी टेंस है और ये भी टेंस है। 10 टेंस एंड 8 टेंस। 10 टेंस, 8 टेंस।
10 टेंस मतलब 100, 10 टेंस 100 ही होता है ना, 10 का टेबल पढ़ते हो ना, 10 टेंस 100, तो 10 टेंस 100 और 8 टेंस मतलब 80, मतलब 180। ठीक है, 10 टेंस का मतलब होता है 100 और 8 टेंस का मतलब 80, मतलब 180। गॉट इट? हम एक और सम लेते हैं। चलिए ऐड करते हैं। 79 प्लस 58, ये वंस है, ये टेंस है। 9 प्लस 8, व्हाट इज 9 प्लस 8? 9 को 8 के साथ ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 9 प्लस 8 इज 17। तो 17 में ये 7 क्या है? वंस है और ये टेंस है। वंस टेंस, तो वंस को तो वंस के नीचे ही रहने देंगे और टेंस को कहां पहुंचाएंगे? टेंस के पास। अब 7, 5 और 1 को प्लस करते हैं। 7, 5 एंड 1, 7, 5 और 1 कितना होता है? या इस नंबर को हम और बड़ा कर देते हैं, चलिए इसको भी 8 ले लेते हैं। 8, 7 और 1, 8 प्लस 7 पहले कीजिए। 8 प्लस 7 कितना होता है? 15। 8 प्लस 7 इज 15 और 15 में ये 1 मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा? 60। तो हमारा आंसर क्या है? 167। 167 मतलब 167। दिस वन इज 100, दिस इज टेंस, 6 टेंस इज 60 एंड 7 वंस 7, मतलब 167। ये वंस, ये टेंस, ये 100, 167, 167। ये 16 टेंस आया है। ठीक है, ये क्या है? 16 टेंस। 16 क्या है? टेंस है। 16 टेंस मतलब 10 प्लस 6 टेंस। 10 प्लस 6 इज 16, 10 प्लस 6 इज 16, तो 16 टेंस मतलब 10 भी टेंस है और 6 भी टेंस है। तो 10 टेंस आर 100 और 6 टेंस मतलब 60, तो 167, 167। स्टूडेंट, आई होप ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया है। ठीक है, अब चलते हैं ऐड करेक्टली टू गेट द फ्रूट्स। आपकी बुक में है, सम क्वेश्चंस आर देयर, लेट्स डू दैट। यहां पर है, क्वेश्चन इज ऐड करेक्टली टू गेट द फ्रूट। अब इसमें क्या है? 38 है, इसको ऐड करना है 79 से। फिर 76 है, इसको ऐड करना है 93 से। फिर 75 है, इसको ऐड करना है 68 से। फिर 70 है, इसको ऐड करना है 93 से। फिर 97 है, उसको ऐड करना है 84 से। देन 56 है, उसको ऐड करना है 66 से। ये ऐड करने के बाद क्या करना है वो बता रही हूँ। कुछ फ्रूट्स बने हुए हैं। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ द फ्रूट्स। इसमें लिखा है 181, उसके बाद बनाना है, इस पे लिखा है 163। ओके, देन वी हैव पपाया, और नहीं, वाटरमेलन कटा हुआ है, यहाँ इट इज 122। Then we have pomegranate, अनार है,
117. Then one more fruit is there, शायद orange or something like that. 143. And then there is an apple. उस पे लिखा है 169. Okay. This is how these are made. You have to focus on number actually. ये फ्रूट्स बना दिए मैंने. अब आपको इन्हें पहले ऐड करना है. ठीक है, लेट्स ऐड दिस. 8 + 9. पहले आपको क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है. ठीक है, उसके बाद हम करेंगे क्या. 8 + 9. What is 8 + 9? 8 + 9 is 17. तो हम 17 का 7 लिखेंगे और ये जो 1 है, ये 1s है, ये 10s है. तो 10s वाले को हम पहुंचाएंगे 10s के घर में. आपको पता है कि इधर वाला 1 है और इधर वाला 10s है. ये 1s, ये 10s. अब ये आपको क्लियर हो चुका होगा क्योंकि हमने बहुत सारे सम्स करने हैं. तो हमें पता है कि ये कॉलम 1s का है, ये कॉलम 10s का है, ये कॉलम 1s का है, ये 10s. 1s 10s, 1s 10s. ओके, तो 1s को 1s के साथ ऐड करते हैं और 10s को 10s के साथ ऐड करते हैं. तो 7 + 3 कितना होता है? 7 + 3 is 10. और उस 10 में ये 1 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 11. यानी 117. हमारा आंसर आया है 117. और आंसर इज 117. अगर हमारा आंसर आता है तो कौन सा फ्रूट हमें मिल रहा है? विच फ्रूट वी विल गेट? 117. पोमोग्रेनेट है ना. 117 में हमको क्या मिल रहा है? पोमोग्रेनेट. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन. 6 + 3. 6 + 3 is 9. 7 + 9 कितना होता है? 7 + 9 क्या मिलेगा हमें? 16. 169. 169 में हमें क्या मिल रहा है? विच फ्रूट इज देयर जिसपे 169 लिखा है? एप्पल. 169 में हमें मिल रहा है एप्पल. नाउ लेट्स ऐड दिस वन. 5 + 8. 5 + 8 कितना होता है? 13. तो हम जब 13 लिख रहे हैं तो 13 में 3 क्या है? 1s है और ये 1 है वो क्या है? 10s है. 1s 10s. जब भी 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर है तो हमको प्लेस उसके डिवाइड कर लेते हैं. जब भी ऐसा होगा आपको प्लेस सेपरेट कर लेना है. तो यहाँ 2 डिजिट है, ये 1s हो गया, ये 10s हो गया. तो 10s वाले को 10s के जगह पर लिखेंगे क्योंकि ये कॉलम 10s का है, ये कॉलम 10s का है ना. 7 + 7 और 6 क्या है? 10s है. तो 10s को वहीं लिख दिया. अब 7 + 6 कितना होता है? 7 + 6 is 13. और उस 13 में हमने ये 1 मिला दिया तो कितना हो जाएगा? 143. 143 में क्या मिल रहा है? ये एक फ्रूट है, ऑरेंज है, ये हमें मिल रहा है 143 में. दिस वन. नेक्स्ट ये अब 1s को पहले प्लस कर लेते हैं. 3 + 0 3. 7 + 9. 7 + 9 क्या होगा? हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पे. 7 + 9 है ना. तो कितना आता है? 16. 163. 163 में कौन सा फ्रूट है? बनाना. यू विल गेट बनाना. नेक्स्ट 7 + 4. 7 + 4 कितना होता है? 11. तो 11 में हमारा ये वाला 1 जो है वो क्या है? 1s है और दूसरा 1 क्या है? 10s है. तो 10s को हमने 10s के घर पे लिख दिया. अब इसको प्लस कीजिए. 9 + 8 कितना होता है? ना ऐड 9 + 8. 9 + 8 कितना होगा? 17. 9 + 8 क्योंकि हम यहाँ भी कर चुके हैं तो 9 + 8 is 17 और 17 में ये वाला 1 मिलाना पड़ेगा. तो कितना हो जाएगा? 18. 181 हो गया. 181 में हमें क्या मिल रहा है? ये कुछ ग्रेप्स जैसा बना हुआ है. तो वी विल गेट दिस फ्रूट. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू दिस वन, लास्ट वन.
6 plus 6. 6 plus 6 is 12. ये 2 ones है और ये क्या है, tens है, तो इसको हमने हटाया यहाँ से, tens को tens के पास लिख दिया. Now 5 plus 6. 5 plus 6 कितना होता है? What is 5 plus 6? 5 plus 6 is 11. और उस 11 में हमने ये 1 मिला दिया तो कितना हो जाएगा? 12. मतलब 122. कौन सा फ्रूट है? यहाँ पे वाटरमेलन बना हुआ था. This we will get. So we have got all the fruits. सारे फ्रूट्स मिलके हमने ऐड किया और उस नंबर के हिसाब से हमको सारे फ्रूट्स मिल गए. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. पर यहाँ पर आपको क्या देखना है कि रीडिंग हमें से करनी है. 170, 169, 143, 163, 181, 122. मतलब जब हमने टेंस को ऐड किया तो हमको 2 डिजिट नंबर मिला. उस 2 डिजिट में एक टेंस है, एक 100 है. टेंस को जब हमने ऐड किया तो ये 16 टेंस है. 16 टेंस मतलब 6 टेंस एंड 100. 14 टेंस, 7 plus 6 is 14 टेंस. ये 1 भी है साथ में, तो 14 टेंस में 4 टेंस है, 100 है. हियर ऑल्सो 16 टेंस में 6 टेंस है, 100 है. 18 टेंस में 8 टेंस है और 100 है. और 12 टेंस में 2 टेंस है और 100 है. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज. ये हमारा आज पूरा हो गया. ठीक है. और आगे आपका एक फन एक्टिविटी है, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं. डू प्रैक्टिस ऑल दिस सम्स. आपको टेंस टू हंड्रेड्स वाले की प्रैक्टिस करनी है, बहुत प्रैक्टिस करनी है. If you have any doubt, you can clear that, and now we will meet in the next video. Thank you.